हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीजनिंग की आज क्लास आपकी चलने वाली है, जिसमें आज हम रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर है, कौन सा है टॉपिक, दिशा ज्ञान परीक्षण यानी डायरेक्शन के बारे में। नहीं आता है कि 2 किलोमीटर राइट में चला, 2 किलोमीटर लेफ्ट में चला, फिर अब मुड़ा, फिर ऑफिस से निकला, तो घर और ऑफिस के बीच में क्या दूरी है, डिस्टेंस है। तो हमें डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है वो करना है। काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। फिर बाद में लगता है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। बट ये आता सबको है, बट ये सही कैसे होगा? जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये क्लियर होता चला जाएगा कि ऐसे क्या करना है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। ठीक है, तो चलिए, आज क्लास नंबर आपकी 7 है और लगभग लगभग 25 प्रश्न होने वाले हैं। और जितने भी आपके सही हो रहे हैं उतना आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक आधारित बेसिक और पीवाईक्यू के साथ। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, वरुण 9 किलोमीटर, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लिखते भी चलिए, बनाते भी चलिए अपने कॉपी में। वरुण 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। अब देखो वरुण कहाँ है, अब मान लो वरुण यहां पर है। ठीक है, वरुण यहां पर है। अब ये 9 किलोमीटर, अब देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या होता है? ये होता है पूरब, ठीक है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये क्या होता है? दक्षिण। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हमारा हो गया। अब क्या बोल रहा है? 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, तो उत्तर किधर है? ऊपर। तो वरुण जो है 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल गया। ये 9 किलोमीटर यहां आप लिख लो। अब क्या बोल रहा है? फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। 3 किलोमीटर पूर्व किधर चलेगा? इधर चलेगा ना। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला और दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अब दाएं किधर होगा? अब देखो, आप समझ लो इस तरफ जा रहे हो ना, इस तरफ जा रहे हो पूर्व की तरफ, आप पूर्व की तरफ खड़े हो। अब देखो दाया क्या हो जाएगा? दाया, ये बायां है, ये दाया है, तो दाया, दाया क्या है? 9 किलोमीटर वापस उसी स्थान पे आ गया, मतलब उससे थोड़ा दूर है। यहाँ पे आ गया 9 किलोमीटर, ये भी आ गया, लिखा है ना। फिर क्या बोला? फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब देखो, अब आप ऐसे आ गए हो सामने, तब क्या बोला? दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़ के कितना चलना है? 3 किलोमीटर चलना है, मतलब ये 3 किलोमीटर वापस, 3 किलोमीटर दाएं चला। फिर क्या बोला है? अंत में वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे वो खड़ा है, यानी कि इस साइड मूव करके खड़ा है। अब इस साइड मूव करके अंत में क्या बोला? दक्षिण की ओर चलो। दक्षिण किधर है? देखो आप, नीचे साइड है, तो ये 6 किलोमीटर नीचे चल गया, 6 किलोमीटर। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी? आरंभिक बिंदु ये था और अंत बिंदु ये है, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 6 किलोमीटर हमारा साफ साफ दिख रहा है। मतलब क्या बोला है? घुमा फिरा के वहीं पहुंचा दिया, फिर 6 किलोमीटर नीचे हमें पहुंचा दिया। तो 6 किलोमीटर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर 6 किलोमीटर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, दूसरा क्या है? साइनी पश्चिम से, पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है। पश्चिम, फिर वही बात, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम की ओर कितना चल रही है? 7 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब ये इस साइड में चल रही, इस साइड में बाएं मुड़ेगी, मतलब इस साइड मुड़ेगी ना, तो बायां हो जाएगा। बायां कितने मुड़ती है? और 4 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? वह फिर 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार और बाएं मुड़ती है। मतलब ये अभी अभी ऐसे चल रही है, फिर बाएं मुड़ेगी और 4 किलोमीटर चलेगी। देखो, बाएं मुड़ी, अब फिर 4 किलोमीटर चली। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 7 ये ज्यादा है। और यह दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की तरह नीचे है ना, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चल दी। फिर अंत में पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर, ये रहा पूर्व आपका, पूर्व इधर है ना, तो 3 किलोमीटर चलती है। अब क्या बोल रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? आरंभिक बिंदु क्या था हमारा? आरंभिक बिंदु ये था। अब यहां से ये यहां पे आई है ना, तो ये ऑलरेडी ये इतना 4 हो गया और ये इतना 2 हो गया, कितना हो गया? टोटल 6 किलोमीटर हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, 6 किलोमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल है। बस हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन जो है फटाफट लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तीसरा क्या है? विनीत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। विनीत किधर चलता है? उत्तर की ओर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या बोल रहा है? उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। तो उत्तर किधर है हमारा? ऊपर की तरफ है ना, तो 3 किलोमीटर हम उत्तर की तरफ गए। ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु है आपका। फिर बोला है उस दिशा में
4 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मुड़ता है। अब ये दाएं मुड़ेगा, दाएं किधर है, इधर है ना, तो ये दाएं मुड़ेगा कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले कहां चलता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो पहले दक्षिण की ओर इसे 3 किलोमीटर चलाओ, चल गया दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। अब क्या बोला है, उस दिशा वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले, तो पूर्व दिशा किधर, इधर है, तो ये 5 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में, है ना। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, आरंभिक बिंदु कहाँ है, ये रहा आरंभिक बिंदु, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, कितना हो गया, 9 टोटल हो गया। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 9 किलोमीटर हमारा जो है यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो 9 किलोमीटर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वो क्या बोल दिया है कि वो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले शब्द यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा, कई लोग जो जो उसमें कर देंगे कि 5 किलोमीटर पहले ही चला देंगे उसको, फिर उसको दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चलाएंगे, तो फिर मिक्सअप हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा पढ़िए आप ध्यान से, शब्दों को पढ़िए, इसी में आधा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपने ये लिखा हुआ समझ लिया तो। 90 क्या 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपने ये चीज समझ लिया तो। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, गणित का हो, रीजनिंग तो चल ही रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो, पढ़ने अगर क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो आपका ये माइंड में ही 90% सॉल्व हो जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बशर्ते उसका आंसर सोचने पे। वो तो जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन का एक एक वर्ड समझ लिया फिर भी नहीं आया, तो बात ही अलग हो जाती है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4। संजय, अब कोई संजय है, वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। चलो उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलाएं, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, संजय। फिर क्या बोला, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो इसमें पूरा फेर है, क्या बोला है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। पहले दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ गया, और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। पहले इसको 7 किलोमीटर चलाओ। अब क्या बोला है, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। अब इसको बाएं मोड़ो, बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। 3 किलोमीटर जो है चला बाएं, 3 किलोमीटर बाएं चला। अब क्या बोल रहा है, वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर ये टोटली यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जहां पे ये इसके सीध में आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 3 ये हो गया और 5 ये, तभी तो टोटल 8 बोल रहा है ये कि वो कहाँ 8 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर। अंत में दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ने के बाद, अब दाएं किधर मुड़ेगा, अब इस तरफ आप चल रहे हो तो दाएं साइड मुड़ोगे ना, तो मतलब इधर दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है। तो 4 किलोमीटर ये चला दो इसको, 4 किलोमीटर यहां पर। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, नहीं 7 तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर लिया है ना। 7 ये चला था, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के लिए, अच्छा 3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर, प्रारंभिक बिंदु ये है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी दूर है ये पूछ रहा है। तो मान लो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 निकाल दो, कितना बचेगा, 10 में से आप 4 निकालोगे तो बचेगा 6, यानी कि डी, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो देखिए, इसको अगर आप मिटाते हो तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ये 6। अब आप सोचोगे कि क्या गड़बड़ हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, बस ध्यान दे इतना देना है कि बोला क्या है, बोला ये है कि दाएं मुड़ता है। ठीक है, हमने दाएं मोड़ लिया उसको, दाएं हम मुड़ गए, ये दाएं मुड़े, और 3 किलोमीटर चलने के लिए, 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, अब इस बात का ध्यान रखना है कि 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, ये अब बाद में होगा, 7 किलोमीटर चलता है, तो पहले उसको 7 किलोमीटर चलाओ। चला भाई कि नहीं चला, फिर क्या बोल रहा है, फिर उसको 3 किलोमीटर चलाओ, दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलाओ उसको। अब ऐसे हो तो क्या बोला है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, बाएं मुड़ने से पहले वो 7 किलोमीटर चल जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, और फिर 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर फिर 3 किलोमीटर चलता है, यानी ये रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर पहले 7 चलना है, फिर 3 चलना है ना, तो ये पूरा रिवर्स प्रोसेस है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर 3 आए आप, 3 आए, और फिर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चले, ये पूर्व की ओर 3 किलोमीटर आए, फिर आप 8 किलोमीटर चले, है ना। बात को यहाँ पे समझने क्या हो सकता है कि क्या बोला है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गए, उसके बाद
3 किलोमीटर चलने से पहले 3 किलोमीटर चलने से पहले क्या बोलता है, 7 किलोमीटर चलता है, तो 7 किलोमीटर चल लिया। अब फिर क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, सॉरी बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। 3 किलोमीटर चल दिया। अब फिर क्या बोल रहा है, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला दिया। फिर 8 किलोमीटर चलता है किधर, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या बोल रहा है, अंत में दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर ये चला दिया। तो 3 यही हो गया। ये पूरा कितना है, 7 ये, पूरा 7 ये और 3 ये, टोटल कितना है, ये टोटल 10 है। अब पहुंचा यहां पर है ये, तो ये 10 में 4 घटाओगे 6 किलोमीटर आ जाएगा, सिंपल सा, समझ गए ना, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5। वरुण 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वरुण को 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलाइए, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल गया वरुण भाई अपने, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 4 किलोमीटर कितना चल गया, पूर्व की ओर। और दाएं मुड़ता है, दाएं किधर है, इस साइड है ना दाएं, तो ये दाएं मुड़ के कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, वापस उसी के सीध में आ गए, 5 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं किधर मुड़ता है, अब ऐसे हो तो दाएं इधर हुआ ना, तो फिर वापस वो इसी स्थान पे आ जाता है, 4 किलोमीटर आ गया। अंत में वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। अब दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चल के क्या कर ले रहा है, ये 7 किलोमीटर चल रहा है। फिर बोल रहा आरंभी बिंदु से कितनी दूर है भाई, मेरे 7 किलोमीटर दूर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 7 किलोमीटर दूर है, जितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है आंसर उसका उतना ही सिंपल है। तो बनाते हुए चलिए इसको, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। ये नहीं कि पहले पूरा पढ़ लिया उसके बाद बना रहे डायरेक्ट, ऐसे नहीं, तुरंत पढ़ना है कि एक लाइन जो कॉमा दिया या फुल स्टॉप दिया वहां तक पढ़िए, फिर उसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6। गौर गौर जी आ गए, पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलते हैं। गौर जी जो है, गौर जी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलते हैं, चल लिए भाई। फिर दाएं मुड़ते हैं भाई साहब, दाएं मुड़ के कितना चलते हैं, अच्छा दाएं मुड़ते हैं, फिर से दाएं मुड़ते हैं, अब फिर दाएं मुड़ गए, और अंत में बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ गए। अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख, अब देखो आप वो किस दिशा में है, अभिमुख मतलब किस तरफ मुंह करके खड़े हैं, किस साइड, दक्षिण की तरफ। किधर, दक्षिण की तरफ मुंह करे खड़े, देखिए दक्षिण होता है ना, ये दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ मुंह करे खड़े हैं हमारे, तो क्या हो जाएगा आंसर 6 का, बिल्कुल सही, डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए हर बार किलोमीटर में ही नहीं पूछेगा, कई बार क्या होता है कि अब इस तरह भी पूछ देता है कि यहाँ पर है तो आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी है ना, इस तरह फिर आप लगाओगे, ये लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय जो है आप लगाओगे, है ना, इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7। बीजू बीजू भाई आए हमारे, उनको ले चलते हैं हम देसाटन पे, ठीक है। चलिए, तो उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर की चलते हैं, चलिए भाई इनको ले चलिए उत्तर दिशा की तरफ, ये पहुंच गए, ये 6 किलोमीटर ये उत्तर दिशा में पहुंच गए। फिर ढूंढ रहे हैं भाई अब कहाँ जाना है, इंस्ट्रक्ट करिए भाई आप लोग, बताइए। पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलना है, उनको आदेश आ गया कि अब पूर्व में आप 8 किलोमीटर चलिए, तो वो चले भाई। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, देखिए अब वही बात आ गई, क्या आ गई, वही पाइथागोरस प्रमेय वाली बात यहाँ पर आ गई। अब आप सभी जानते हैं कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर क्या दिखा, ये कर्ड है, ये लंब है, ये आधार मान लीजिए, है ना। तो 6 6 के 36 और 8 8 64, कितना हो गया 100, यानी 100 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आरंभिक बिंदु से दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर दूरी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। कभी सोचेंगे कि सर 6 8 14 किलोमीटर हो गई दूरी, हम तो 14 किलोमीटर करेंगे हमारा ए आंसर हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करना है, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये शॉर्टेस्ट दूरी जो है वो पूछी जाती है कि उस आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिए यहाँ पर, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये इसमें यूज होता है आप, ठीक है। ट्रायंगल में भी आप देखो यहाँ पर, ये कर्ड है, ठीक है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है सभी को, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8वां। गुना, अब गुना जी आए हैं, उनको लेके चलते हैं। पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चल लिए भाई, चलो भाई ठीक है। वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। ये चल लिया 10 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चल लिया भाई ने,
चलो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात, चल लिया। तो फिर क्या बोल रहा है, फिर वह 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, क्या बोला है, वह फिर 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ने से पहले दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो पहले दक्षिण की ओर इसे 10 किलोमीटर चलाओ, 10 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलाओ। अब चलने के बाद क्या बोला है कि वह फिर 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, तो बाएं मुड़ के, आप इधर के खड़े हो, बाएं मुड़ो, कितना, 4 किलोमीटर, बाएं मुड़ के कितना है, 4 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलो। ठीक है, 10 किलोमीटर भी चल लिए हम। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी, आरंभिक बिंदु ये रहा और ये यहां पर है, कितना हो जाएगा टोटल, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, ये है ना 8, तो ये भी 8 होगा, और ये 4 हो गया, कितना हो गया, 8 4 12 7, 19 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा आपका आंसर, क्या रहा, 19 किलोमीटर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी, तो आप खुद से करिए, खुद को डायग्राम लेके बनाइए कि हाँ ये इधर चला, फिर पूर्व चला, फिर पश्चिम चला, स्पीड में बनाइए, ताकि कितना हो हमारा आंसर जो है, स्पीड में क्वेश्चन जब हम लगाएं पेपर में तो फास्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है पेपर में और क्वेश्चन बहुत सारे। वरुण जी फिर आ गए, उन्हें फिर घुमाते हैं, 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चले और दाएं मुड़े। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, पहले यहां चलना है। वरुण 13 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, अब वरुण को 13 किलोमीटर उत्तर की ओर ले जाओ, 13 किलोमीटर उत्तर की ओर गए, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चले, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चले और दाएं मुड़े और 13 किलोमीटर चले, दाएं मुड़े और 13 किलोमीटर चले, फिर दाएं और 12 किलोमीटर चले, फिर दाएं और 12 किलोमीटर चले, अंत में दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है भाई, 15 किलोमीटर दूरी है, ये भी कोई सवाल है, दिस इज नॉट सवाल, ये क्या है, आपके क्वेश्चन बढ़ाने के लिए हैं, कंपटीशन बढ़ाने के लिए है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन सब सही करेंगे, है कि नहीं, और अगर आपने कहीं गलत कर दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो 15 किलोमीटर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10। बीजू भाई अपने घर से चलना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। भाई साहब चलो भाई, अपना घर इनका ये है, अब ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चले, ठीक, और अपनी दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं और उसी दिशा में फिर 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है, फिर वह दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चल लिया, अंत में पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चल दिया। उसके आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच दूरी कितनी है, अब देखो ये टोटल कितना है, ये टोटल 7 है और ये कितना है 3, तो 7 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 4, तो ये दूरी कितना निकल के आ जाएगा, ये दूरी 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये दूरी कितना निकल के आ जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमारा 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11। बानू पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, बानू जी थोड़ा सा इधर बढ़ाना पड़ेगा कि पश्चिम में चल रही है ना, तो बानू जी जो हैं पश्चिम में 5 किलोमीटर चल रही हैं और बाएं मुड़ती हैं और 3 किलोमीटर चलती हैं बाएं। अब ऐसे चल रही हैं तो बाएं इधर मुड़ेंगी ना, तो बाएं मुड़े कितना चल रही हैं, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती हैं, तो बाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चल गई। फिर क्या बोल रहा है, वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं। अब ऐसे आप चल रहे हो, इस साइड चल रहे हो, अब फिर इधर बाएं मुड़ोगे, यानी इधर मुड़ोगे, इधर मुड़ोगे कितना चलोगे, एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं और दूरी, वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक बार फिर बाएं मुड़ती हैं, 3 किलोमीटर फिर चलाओ इन्हें, 3 किलोमीटर इतना चली, ठीक है, और दूरी तय करने के बाद वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती हैं। दूरी तय करना दक्षिण की तरफ, नीचे है ना, दक्षिण की तरफ 7 किलोमीटर चलती हैं। फिर वह अंत में पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती हैं, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु ना कहाँ था, ये था ना आरंभिक बिंदु, अब उनको यहां जाना है, क्योंकि 3 2 5, ये तो 3 2 5 है ही, ये कितना है, ये 3 है यहाँ पर और ये 7 है, कितना हो गया टोटल 10 हो गया। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12। राज उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, राज जो है आपका वो उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और उसी दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, इधर 5 किलोमीटर चल लिया।
पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलने से पहले वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पहले दक्षिण 4 किलोमीटर चला दो, और फिर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चला दो। ठीक है, आरंभी बिंदु से कितनी दूरी पर है? आरंभी बिंदु क्या है? ये है 6 5 11 किलोमीटर। कितना? 6 5 11 किलोमीटर। ये कितना? 5 और ये 6, टोटल कर दो। 5 + 6 कितना होता है? 11 होता है। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। एक आदमी पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। दाएं कितना? ऊपर की तरफ। दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। फिर शुरुआती बिंदु की ओर 6 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु की ओर, शुरुआती बिंदु की ओर कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर चल रहा है। और गंतव्य तक पहुंचता है। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? अब देखो, ये यहां पर है, इसका पूछ रहा है। बताओ कैसे निकालोगे? 16 का स्क्वायर क्या होता है? और 12 का स्क्वायर, 12 पर हम 144, 16 का 256, जोड़ दो कितना हुआ? 400। 400 का अंडर रूट करोगे कितना आ जाएगा? 400 का अंडर रूट करोगे 20 आ जाएगा। तो ये कितना है? 20 किलोमीटर है। 20 नहीं होगा, 20 तो ये पूरे का आएगा ना, ये पूरे का ही 20 आएगा। तो मतलब क्या है? अगर 20 ये पूरे का आएगा, ये इतना 6 है यहां तक, है ना, और ये 12 है, ये 16 है, तो टोटल का 20 निकला है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। 20 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 14 किलोमीटर गंतव्य से दूरी उसकी रहेगी। ये गंतव्य है इसका यहाँ से। ठीक है, बाकी बचेगा वो 14 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, कुछ क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। अब दो व्यक्ति को आप खड़ा कर दो, बी इधर कर दो, ए इधर कर दो। ठीक है, क्योंकि ए जो है पूर्व की तरफ चलने वाला है। तो ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब ए जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर क्या बोल रहा है? दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है। फिर 3 किलोमीटर चलता है। हो गया इसका। अब बी वाले को है, बी पश्चिम की ओर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला? दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मुड़े कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ के 13 किलोमीटर चलता है। 13 किलोमीटर। तो अब बताओ कि ए और बी से ए बी से कितनी दूर है? अब देखो यहाँ पर 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 10 ये हो गया और 3 ये हो गया, मतलब 13 ये सही है हमारा। ये बिल्कुल जस्ट इसके नीचे आ रहा है। तो कितना दूर हो गया? ये यहाँ पर है ए, बी यहाँ पर है। तो ये देखो 7 ये है, 3 ये है। 7 यहाँ पर है ये वाला, और 3 ये है। तो कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा ना। 10 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। एक लड़की आई हैं, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। अब ये उत्तर दिशा की ओर खड़ी हैं। उत्तर दिशा किधर? ऊपर की तरफ। ठीक है, यदि वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा हो और उसी दिशा में 31 डिग्री मुड़ती हैं, अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होंगी? क्या बोल रहा है कि एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, उत्तर की तरफ देख रही है। ठीक है भाई, वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा ओर, अब दक्षिणावर्त दिशा की ओर उत्तर की तरफ खड़ी हैं। 59 डिग्री, ठीक है, 59 डिग्री यहाँ पे ले लो, अब दक्षिणावर्त आ गई। फिर 31 डिग्री, 31 डिग्री, मतलब क्या हो गया? 31 59 जोड़ दो, कितना हो गया? 59 61 30 90, 90 क्या हो गया? 90 ये हो गया ना। मतलब ये इधर खड़ी थी उत्तर की तरफ मुंह करके, अब दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की तरफ मुड़ रही हैं। तो देखो आ रही है इधर पे। तो ये क्या हो गया? ये हमारा पूर्व है। क्या है हमारा? पूर्व है। तो ये 90 डिग्री पे पूर्व में आ जाएंगी। 180 बोलता तो दक्षिण में आ जाती, है ना। 270 बोलता तो पश्चिम में आ जाती। 360 बोलता तो ऑलरेडी जहां खड़ी है उसी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती। तो यहाँ पूर्व जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। तो पूर्व कहाँ गया? पूर्व इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 16। एक पुरुष पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर चलता है। एक पुरुष पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर चल रहा है। चल लिया भाई। बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, 2 बार लिखा है क्या? अच्छा, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, और अंत में दाएं मुड़ता है। तो मतलब बायां ये है, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर अंत में कहाँ मुड़ेगा? अंत में दाएं मुड़ जाएगा। दाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? दक्षिण की तरफ उन्मुख है। किस साइड?
दक्षिण की तरफ अभिमुख है। तो दक्षिण हमारा जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा 17। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। एक लड़की लड़का नहीं, केवल एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। बिंदु ए कोई मान लिया हमने, चलो ए जो है यहाँ पर बिंदु है, और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 6 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला और बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ रहा है ना, तो ये इधर पे आ जाएगा। बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चलेगा। कितना हो गया 6 8 6 हो गया ना, हाँ 6 8 6। वह फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 2 किलोमीटर किधर चलेगा, उत्तर की तरफ। उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ ना, तो 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलेगा। इतना ले लो, ये 2 हो जाएगा। अब वो आरंभी बिंदु से कितनी दूरी पे, आरंभी बिंदु उसका ये है, 2 ये है, 8 में से 2 हो जाएगा, 6 बचेगा। 6 किलोमीटर हो जाएगा ना, बिल्कुल हमारा सही आंसर, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तो 6 किलोमीटर यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक लड़की 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। एक लड़की 11 किलोमीटर दक्षिण की तरफ ले जाइए 11 किलोमीटर। ठीक है, चला दिया। अब आगे चलें। बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है। अब ये चल रहे हो आप, तो बाएं इधर मुड़ोगे ना, तो बाएं मुड़ती है पहले, फिर से बाएं मुड़ती है, मुड़ गई भाई। अंत में बाएं मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती है, और अंत में बाएं मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है। ठीक, अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है बताइए? बिल्कुल सही। अब ये दक्षिण की तरफ अभिमुख है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दक्षिण इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 19। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं। चलो भाई ठीक है, यहां पर समान बिंदु पर दोनों खड़े हैं। ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ए जो है 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। ये ए है, 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं इस साइड हो गया ना, तो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। और बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ गया 2 किलोमीटर चला। बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। दाएं मुड़ता है, दाएं किस साइड? इस साइड हो गया, ऊपर की साइड। दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है, 16 किलोमीटर चलता है। अब देखो 11 3 15 नहीं, 11 3 14 2 16, यानी बिल्कुल यहां इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये कौन है? ए है। ये कौन है? बी है। ये 16 किलोमीटर चला ना, देखो। तो बोल रहा है कि कितनी ए से बी से कितनी दूरी है। पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह था, है ना, सेम इसी तरह क्वेश्चन आया था। तो ये कितना बन गया? 7 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 6 ये, 7 6 कितना होता है? 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर वाला जो ये ऑप्शन है हमारा, वो बिल्कुल राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 पे आते हैं। एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, चला दिया भाई। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है। वही चीज आ गई, 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है और गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर? ये भी गंतव्य स्थान है, मतलब 12 12 में 144 और 5 25 25, कितना आ गया? 169। अब 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर होता है। 13 13 कितना होता है? 169 होता है। तो यहाँ पर 13 पूरा होगा, ये पूरा 13 होगा। तो 13 में से 5 हटा दो, कितना बचा? 8 5 13, तो 8 यहाँ पर हमारा सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 20 का क्या हो जाएगा? 20 का डी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। पाइथागोरस प्रमेय का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 21। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। ए जो है 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़कर यानी उस साइड, बाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम वही चीज करेगा। बी पश्चिम की ओर चलेगा 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 4 किलोमीटर चलेगा, फिर दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलेगा। मतलब 5 2 7 4 11, वही बात हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना दिया है? 4 ये दिया है, 4 3 7 हो जाएगा। 7 दे रखा है। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ए बी से कितना दूर है? 7 किलोमीटर है। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखिए, है ना। यूपीएसआई
2021 में ये पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 22। एक आदमी पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चल गया, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी है। वही बात करना है, 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 5, ये पूरा 5 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। 2 किलोमीटर हमारा शुरुआती बिंदु से गंतव्य जो है यहाँ पर इसका ये कितना है 2 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही ना बात 2 किलोमीटर की। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोल रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला दो भाई, फिर दाहिना मोड़ लेता है। अब दाएं बाएं वाले फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, दाहिना नहीं होंगे, नहीं समझ रहा हूं मैं, लेकिन कुछ कुछ हो जाते हैं तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। दाहिना मतलब दायां ही होता है, तो दाहिना कितना मुड़ा है 4 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर 1 किलोमीटर चौक को 16, 3 त्रिक का 9, 25, 5 हो जाएगा ये, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। 23 का क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है ये, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, ए जो है पूर्व में 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। वही बात हो जाएगी, देखना अब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आ जाएगा। पश्चिम में 3 किलोमीटर चलेंगे, फिर उसके बाद बाएं दाएं मुड़ेंगे और 2 किलोमीटर चलेंगे। थोड़ा क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए कि थोड़ा प्रीवियस ईयर में ही है, यूपीएसआई का ही है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर चला, फिर से दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, 3 3 6 4 10, तो ये हो ही गया, यहाँ पहुंच गया। ये 2 है, ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 + 2 ये हो जाएगा 7। 7 दे रखा है, दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। है ना, सिंपल लग रहा है ना बिल्कुल, लेकिन आप जल्दीबाजी में गलत कर सकते हो, इसलिए बिल्कुल सोच समझ के कंसंट्रेट करके माइंड जो है आपको क्वेश्चन। तो यहीं पे आज हमारा सेशन खत्म होता है, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है यानी दिशा ज्ञान परीक्षण जो अपना टॉपिक है आप उसको समझ पाए होंगे, और उसको कोशिश कीजिए कि और भी प्रश्नों का सहारा लेकर के आप इसको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और आप सभी जानते हैं जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना उसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।